हे गाइस, मेरा नाम है प्रदीप। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्लस टू फर्स्ट ईयर की जियोलॉजी के सिलेबस। क्योंकि आपको अगर सिलेबस नहीं पता तो आप पढ़ेंगे क्या। तो पहले डिस्कशन करते हैं प्लस टू फर्स्ट ईयर, लेकिन ये प्लस टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो ये प्लस टू फर्स्ट ईयर की सिलेबस है, लेकिन स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल भी प्लस टू में है, प्लस थ्री में है, MSc में है। तो बारीकी से पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन पहला डिस्कशन करते हैं सिलेबस। तो पहले सिलेबस देख लो, आपका प्लस टू का 4 यूनिट है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 मैंने लिख लिया 4, आपको आई थिंक दिख रही होगी अच्छे से। तो पहले यूनिट में हम पढ़ेंगे जनरल जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, ओके। उसके सेकंड यूनिट पढ़ेंगे हम क्रिस्टलोग्राफी, थर्ड यूनिट पढ़ेंगे मिनरोलॉजी, और यूनिट 5 में पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजी। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हो गया आपका प्लस टू फर्स्ट ईयर जियोलॉजी सिलेबस। तो जैसे कि आपका एडमिशन हो चुका होगा, और अब फर्स्ट सिलेक्शन में, सेकंड सिलेक्शन, थर्ड सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जनरल जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी के अंडर में क्या क्या आता है, पहले पढ़ेंगे सब डिवीजन एंड स्कोप ऑफ जियोलॉजी। तो सब डिवीजन जियोलॉजी का सब डिवीजन और स्कोप जियोलॉजी, जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, अभी फुल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे एक एक टॉपिक का हम जाएंगे। उसके बाद ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो आपका जो अर्थ है वो कैसे बना, कौन सी प्रोसेस है, कौन सी थ्योरी से सर एक्सप्लेन करते हैं कि अर्थ ऐसे बना। उसके बाद एज ऑफ द अर्थ, आपकी जो अर्थ है उसका एक्चुअल क्या एज क्या है, कौन सी मेथड में हम जो है अर्थ की एज डिटरमिन करेंगे। समझ लो ना, मतलब बहुत सारा हो गया आपका, मतलब रेडियो एक्टिव मेथड हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनल कंस्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ, जैसे कि क्रस्ट और मेंटल और आउटर कोर, इनर कोर। क्रस्ट क्या हुआ, आपका अर्थ की जो सरफेस की अपर सरफेस है उसको बोलते हैं क्रस्ट। उसका डेंसिटी क्या है, वो कौन सी कंपोजिशन में बना है, वो उसका लेयर में, हाँ बोला ना, कौन सी मिनरल पाया जाता है, सारे कुछ पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में। मेंटल है भाई, सबकी बीच में रहता है इंपॉर्टेंट पर्सन। यहाँ पर मेंटल में क्या होता है, मेंटल में टेम्परेचर क्या है, और जो है ना इसकी डेंसिटी क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद आउटर कोर, आपका हो गया आउटर कोर और इनर कोर, ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर डेप्थ जोन्स ऑफ द ओशन। ओशन जो है ना, ओशन की डेप्थ की जो जोन्स है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है हम पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद वेदरिंग एंड एरोजन। वेदरिंग क्या है एंड एरोजन क्या है, जैसे रॉक की डिसइंटीग्रेशन होती है, उसके बाद कैसे वो जाकर ट्रांसपोर्ट होकर डिपोजिशन करती है, और उसके वेदर और एरोजन में डिफरेंस क्या है, और उनके फीचर क्या है, सारे कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे जियोलॉजिकल वर्क ऑफ द फॉलोइंग एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। क्या है, हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन विथ देयर इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स। ये सारे जो वेदरिंग होने के बाद एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, तो वेदरिंग है, ट्रांसपोर्ट, डिपोजिशन। उसके बाद क्या क्या लैंडफॉर्म्स, रिवर के बारे में पढ़ेंगे। ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे। ग्लेशियर में क्या क्या डिपोजिशन हुआ, उसका अर्ली फीचर क्या है, मतलब जैसे जब वेदरिंग हो रहा था उसके बाद ट्रांसपोर्ट में कैसे जाता है, और क्या क्या डिपोजिशन होता है, डिस्पोजिशन फीचर, ये सब कुछ पढ़ेंगे। विंड होगा सभी, विंड मतलब एवलियन एक्शन, एक बार मतलब फ्लूवियल एक्शन, ग्लेशियल एक्शन, ये सब। उसके बाद पढ़े डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द एंडोजेनेटिक प्रोसेस। एंडोजेनेटिक मतलब क्या है, जो अर्थ सरफेस के अंदर होता है। एक्सोजेनेटिक मतलब बाहर। एक्सोजेनेटिक हो गया आपका रिवर, ग्लेशियर, विंड, और एंडोजेनिक मतलब अर्थ के कहाँ पर होते हैं, अर्थ के नीचे, और अंडर द अर्थ वोल्केनोस कहाँ पर होती है, वोल्केनिक जो एरप्शन होती है वो कहाँ होती है, और बिलो द अर्थ सरफेस। तो अर्थक्वेक क्या है, तो आपको पता होगा ना, आप स्कूल में पढ़ेंगे अर्थक्वेक क्या है, आपको स्कूल में भी वोल्केनोस पढ़े होंगे। तो अर्थक्वेक क्या है, वोल्केनोस क्या है, और अर्थक्वेक के बहुत सारे डीप फोकस अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक टाइप्स क्या होता है, अर्थक्वेक क्यों होता है, कैसे होता है, रिक्टर स्केल क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, वोल्केनोस क्या है, वोल्केनो कौन से टाइप का होता है, क्यों वोल्केनिक एरप्शन होता है, और कहाँ पर जो सबसे बड़ा वोल्केनिक एरप्शन हुआ है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और हो गया, अब जाएंगे आपकी दूसरी यूनिट क्रिस्टलोग्राफी, और आपकी तीसरी यूनिट मिनरोलॉजी, और उसके बाद चौथी यूनिट पैलेंटोलॉजी। आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं जनरल जियोलॉजी अच्छे से पढ़ लूँगा, क्रिस्टलोग्राफी को क्विट कर लूँगा, मतलब देख कर पढ़ूंगा, मिनरोलॉजी अच्छे से पढ़ लूँगा, पैलेंटोलॉजी अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन जियोलॉजी ना भाई, जितने भी आपको वहाँ पर दिख रही है, ये जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी, क्रिस्टल और मिनरोलॉजी, ये सब ना कनेक्टेड है। मतलब क्रिस्टल भी मिनरोलॉजी के बहुत कुछ पार्ट है, मतलब मिनरोलॉजी आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्रिस्टल का भी मतलब रिलेटेड है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेटेड। तो आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने जो है प्लस टू फर्स्ट ईयर की जियोलॉजी की
ये थी पहली जनरल ज्योमेट्री सिलेबस। उसके बाद हम अभी पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टलोग्राफी की सिलेबस। उसके बाद पढ़ेंगे मिनरोलॉजी, उसके बाद पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजी।